Hello, my name is Saurabh Nikum and I am selected in the KPIT. So today I am taking this session for the various doubts that you are having regarding the KPIT Sparkle session. So today the session will be conducted for the KPIT Sparkle session. तो पहले तो आपको सभी को बता देता हूँ केपीआईटी स्पार्कल क्या होता है और वो किस प्रकार से उसकी हायरिंग प्रोसेस वगैरह होती है। तो केपीआईटी स्पार्कल एक इवेंट होता है जिसमें हमें एक कोई से भी टॉपिक पर जो उन्होंने टॉपिक दिए होते हैं उस टॉपिक पर हमें आइडिया सिलेक्ट करना होता है और हमें जो भी टॉपिक दिए होते हैं उस आइडिया से लेकर हमारे जो खुद का एक आइडिया है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है उस बेसिस पर हमें एक आइडिया देना होता है और वो आइडिया सिलेक्ट करने के बाद में उस आइडिया के बेसिस पर अगर हम उनको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो वो हमारा आइडिया सिलेक्ट करते हैं और उस बेसिस पे हमें हायरिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। तो अभी आप सभी को केपीआईटी की तरफ लिंक आई होगी जो सर ने शेयर की होगी। पहले तो उसमें आप सभी को रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है और पहले तो ये कि जितने भी लोग हैं सभी को उनमें रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो ही आप हायरिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको केपीआईटी की हायरिंग प्रोसेस के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप केपीआईटी के हायरिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते हो। तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना उसमें जरूरी है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आपको आइडिया कुछ वहां पर आइडियाज रहते हैं दो टॉपिक एनर्जी एंड मोबिलिटी। इस थीम पर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडिया वो थीम रहती है दो थीम एनर्जी एंड मोबिलिटी पर। तो उस दोनों की थीम से आपको अपना जो जिस पर टॉपिक पर आप आइडिया देने वाले हो उस टॉपिक में आपको आइडिया सिलेक्ट करना होता है। वहां पर बहुत सारे टॉपिक होते हैं एनर्जी एंड मोबिलिटी पर। सपोज रिन्यूएबल एनर्जी होगा या फिर एनर्जी कंजर्वेशन होगा, एमएलएआई के ऊपर कुछ टॉपिक्स होंगे। तो उनमें से किसी एक भी टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है और उस पर आपको आइडिया चूज करके अपना जो आइडिया आप बनाने वाले हो वो आपको प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है। तो इसके 3 फेज होते हैं केपीआईटी के। फर्स्ट फेज होता है एक तो आइडिया सिलेक्शन, जिसमें जो आपको जो टॉपिक दिए है उस टॉपिक में आपको आइडिया कोई सा भी सिलेक्ट करके उसके बेसिस पर आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है उस टॉपिक पर कि आप उस आइडिया जो आपने दिया है उसमें आप बनाने क्या वाले हो। उस पर एक एब्स्ट्रैक्ट बना के आपको सबमिट करना होता है। और अगर आपको जो आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया वो एब्स्ट्रैक्ट अगर उनको अच्छा लगता है या उस पर कुछ प्रोजेक्ट नहीं बने हैं तो वो आपका आइडिया जो आपने एज एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में दिया होता है वो सिलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फेज में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जो भी आपके पास यूनिक आइडिया है वो यूनिक आइडिया आपको दे देनी होती है और उसमें एब्स्ट्रैक्ट बना के सबमिट करना होता है। तो ये फर्स्ट फेज होता है रजिस्ट्रेशन के बाद में। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद आता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में वो लोगों को एंट्री मिलती है जिन्होंने फर्स्ट फेज में आइडिया डाले थे और उनकी आइडिया सिलेक्ट होती है। तो आपको ऐसा मेल भी आता है कि आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाए। तो उसके बाद में सेकेंड फेज में वो आपको एक 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाने का बोलते हैं कि सेकेंड फेज में आपको वो 2 से 3 मिनट का एक वीडियो बनाने का बोलते हैं कि आप अपनी वीडियो बनाओ जो भी आपने टॉपिक लिया है। सपोज आपने कुछ एनर्जी एंड मोबिलिटी के बेसिस पर एआईएमएल पर टॉपिक लिया है वो आपने दिया था। तो उस टॉपिक पर आपको 2 से 3 मिनट का एक बेसिक वीडियो बनाना होता है जिसमें आपका 50 to 70% आपको प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का सेकेंड फेज में आपको उस प्रोजेक्ट पर वीडियो सबमिट करना होता है। ये होता है सेकेंड फेज। और सेकेंड फेज में आप वीडियो सबमिट करने के बाद में आपको थर्ड फेज में एंट्री मिलती है। अगर आप सेकेंड फेज में सिलेक्ट होते हो तो सेकेंड फेज में वीडियो अगर सिलेक्ट हो जाता है तो थर्ड फेज में एंट्री मिलती है। और थर्ड फेज में उन्हीं को एंट्री मिलती है जिनका प्रोजेक्ट टॉप 100 में होता है। तो वो टॉप 100 वालों को ही थर्ड फेज में एंट्री मिलती है जिसमें टॉप 100 एंट्री में रहती है। उसके बाद में टॉप 100 के बाद में वो टॉप 100 में से टॉप 30 को सिलेक्ट करते हैं। टॉप 30 को जो भी स्टूडेंट्स टॉप 30 में आते हैं उनके प्रोजेक्ट पर उनको वहां पर उनके ऑफिस में पुणे में पीसीसीओई कॉलेज में वहां पर केपीआईटी का एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। जो ये प्रोजेक्ट सारा जो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको पूरा 100% इम्प्लीमेंटेशन उसका बनाकर बताना होता है कि आपने आपका जो यूनिक प्रोजेक्ट है वो उस पे आपने क्या बनाया और कैसे बनाया। वो वहां पर बहुत सारे स्टेट से वगैरह से बहुत सारे लोग आते हैं तो उनके सामने आपको पूरा आपका आइडिया पूरा पूरा 100% इम्प्लीमेंटेशन आपको उसका देना होता है जब वो पीसीसीओ में उसका इवेंट होता है। तो इस प्रकार से उसके 3 फेजेस होते हैं ये पूरे केपीआईटी के। और अगर आप टॉप 30 में सिलेक्ट हो जाते हो तो कुछ प्राइजेस वगैरह भी होते हैं। और शायद कंफर्म नहीं है बट आई थिंक टॉप 30 को डायरेक्ट एलिजिबल भी होते हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट भी मिलता है शायद टॉप 30 वालों को, बट नॉट कंफर्म हो। तो ये इस प्रकार से
केपीआईटी स्पार्कल की एक हायरिंग, ये पूरी प्रोजेक्ट बेस्ड सबमिशन केपीआईटी स्पार्कल के नाम से होता है। ये पूरी केपीआईटी की, यहाँ तक कि आपकी जो भी जनवरी फेब तक उसका इवेंट होता है, तो यहाँ तक आपका पूरा इवेंट चलेगा। हेलो सर। नेहा। हेलो। हाँ बोल। हाँ हाँ, बोल। तुझे कुछ बोलना है तो तू बोल सकती है अभी। अगर उनको कोई डाउट होगा तो पूछ सकते वो। हेलो। हाँ हाँ सर। सौरभ। हाँ सर, मैंने ये मतलब उन्हें आइडिया बता दिया है किस प्रकार से होगा। हम्म, तो अभी वीडियो हम्म, बताना है क्या, या फिर कुछ डाउट्स वगैरह हो तो? हाँ, पहले जो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट डेवलप किए थे, हाँ या आपने जितना टास्क कंप्लीट किया था वो हाँ उन्हें बताओ। और ये भी उन्हें बताओ कि जरूरी नहीं कि उनसे प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हुआ, वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, वहां पर नहीं गए, फिर भी केपीआईटी से आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, हाँ वो भी सारी चीजें बताओ। क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि हमसे प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा, और वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो हाँ। आपने कौन से लेवल तक पार्टिसिपेट किया था और उसका बेनिफिट आपको कितना मिला, वो स्टूडेंट से शेयर करो मिली। ओके सर। ओके सर। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको सिर्फ फर्स्ट फेज में आइडिया डालना होता है। फर्स्ट फेज में सिर्फ आइडिया डालना होता है एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में, आपको वहां पर कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाना होता है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप आइडिया डालने के बाद भी आप हायरिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल होते हो। आप मैटर नहीं करता है कि आपकी वो आइडिया सिलेक्ट होती है या नहीं होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट फेज में मैक्सिमम अगर उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो वो सिलेक्ट करते हैं। हमारा जो आइडिया था वो हमने फर्स्ट फेज में डाला था, और फर्स्ट फेज में सिलेक्ट होने के बाद में सेकेंड फेज में हमारा आइडिया जो वीडियो सबमिशन के लिए होता है, वो वीडियो सबमिशन तक हम गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा वीडियो टॉप 100 में नहीं आया था, लेकिन फिर भी हम हायरिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हुए थे। तो अभी मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। मैंने 2 प्रोजेक्ट डाले थे केपीआईटी स्पार्कल के लिए। एक तो डेम का प्रोजेक्ट डाला था जो एमएल एआई के बेस पर था, और दूसरा बीआरटी बस स्टेशन के लिए प्रोजेक्ट डाला था जो एनर्जी कंजर्वेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के टॉपिक थीम पर था। तो पहले मैं बीआरटी बस स्टेशन के बारे में आपको बताता हूँ। मैं आपको वीडियो प्ले करता हूँ, जो मेरा टॉपिक था, जो मैंने जो वीडियो सबमिट किया था, वो वीडियो मैं आपको प्ले करता हूँ। तो इस प्रकार से हमने एक ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वीडियो बनाया था। तो आप वीडियो एकदम सिंपल बना सकते हो जिसमें 50 to 70% का इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो। तो इस प्रकार से आप एक वीडियो बना सकते हो। दूसरा जो था हमारा एक जो था डैम पर प्रोजेक्ट था। डैम पर हमने कुछ एक सिंपल बनाया था, जैसे कि रूरल एरियाज में होता है कि रूरल एरियाज में जब वो गेट्स होते हैं, डैम जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर मैनुअल गेट हमें हमें ओपन या क्लोज करना होता है। तो जैसे हम मैनुअल ओपन क्लोज करने के लिए एक ह्यूमन बींग वहां पर लगता है जिसे मैनुअली ओपन या क्लोज करना होता है। तो हमें उसको एमएल और एआई के थ्रू ऑटोमेटिक किया था कि जैसे अगर सपोज यहाँ पर है और उससे 50 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है, तो 50 किलोमीटर दूर अगर बारिश हो रही है, लेकिन वो 50 किलोमीटर दूर जो है वहां पर उसको नहीं पता होता है कि 50 किलोमीटर दूर बारिश हो रही है। सो वहां का पानी अगर डैम के थ्रू आने लगे तो जो 50 किलोमीटर वाला डैम है वहां पर पानी भर जाएगा। और ऐसे अगर कभी नाइट टाइम पे आती है बारिश और वो जो मैन्युअली गेट ओपन करने वाला, तो वो अगर किसी कारण से सो जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और वो मैन्युअली जो डैम के गेट्स है वो ओपन नहीं कर पाता है, तो क्या होगा कि जो गेट के बैक साइड है वो पूरा पानी भर जाएगा। तो उससे क्या होगा, फ्लड आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और वो जो पानी है वो पूरा फैल जाएगा अगर एट अ टाइम पर गेट ओपन नहीं हो गए। तो हमने कुछ सेंसर्स के थ्रू वो ऑटोमेशन किया था, जिससे विस्कोसिटी जो वाटर की विस्कोसिटी होती है कि कितने टाइम में वाटर यहाँ तक पहुंच सकता है, तो वो वाटर की विस्कोसिटी कैलकुलेट करके हमने वो विस्कोसिटी कैलकुलेट की और उसका टाइम निकाला जिससे वहां तक पानी पहुंच सकता है। और उस टाइम के अकॉर्डिंग हमने जो बीआरटी नहीं, डैम के जो गेट्स होते हैं उसे ऑटोमेटिक ओपन या क्लोज करे थे। वो अगर पानी ज्यादा होगा तो सारे गेट ओपन हो जाएंगे, और अगर कभी धीरे धीरे आता है तो 1 by 1 गेट ओपन, डैम गेट ओपन होते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बैक साइड के जो फ्लड आने के चांसेस है उससे फ्लड आने के चांसेस रुक सकते हैं। तो ये एक हमारा सेकेंड बीआरटी बस स्टेशन का आइडिया था। सेकेंड आइडिया नेहा।
आम्ही KPIT ला स्मार्ट मोबालिटी पार्किंग हा व्हिडिओ टाकला होता फेज 1 मध्ये. तर त्याच्यात आता आपण सपोज एक अपार्टमेंट आहे, तर त्याच्या खाली पार्किंगची सिस्टीम असते, तर तिकडे आपण 4 व्हीलर्स वगैरे पार्क करतो. तर आपल्याला सपोज जर खूप घाई असली तर मग आपण कसे पण व्हेकल्स पार्क करतो. आणि मोस्टली पार्किंग स्लॉट्समध्ये अपार्टमेंट्समध्ये आपल्याला पर्टिक्युलर प्लेस अलोकेट केली जाते, पण तरीसुद्धा आपण घाईघाईमध्ये कशी पण व्हेकल पार्क करून चालले जातो. तर सपोज आपण जर ती व्हेकल व्यवस्थित पार्क नाही केली त्या गिवन स्लॉटमध्ये, तर पर्टिक्युलर गिवन स्लॉटच्या पुढे एक म्हणजे ग्रीन, रेड आणि व्हॉलेट लाईट असा लोकेटेड केलेलं राहील. आणि सपोज जर आपण पर्टिक्युलर गाडी जर तिथे व्यवस्थित पार्क नाही केली तर ग्रीन लाईट ऑन होईल. आणि अजून पण म्हणजे ग्रीन लाईट ऑन झाल्यानंतर आपल्याला एक मेसेज येईल की तुम्ही तुमची व्हेकल प्रॉपरली पार्क नाही केली आहे, पण आपण तरी पण लक्ष नाही दिलं, तर मग आपल्याला एक म्हणजे अपार्टमेंटचे जे मेन असतात सेक्रेटरी वगैरे, तर तिकडे त्यांना मेसेज जातो की ह्या म्हणजे पर्टिक्युलर पर्सनने गाडी व्यवस्थित स्लॉटमध्ये पार्क नाही केली आहे. तर मग आपल्याला तिकडनं फोन होतो त्यांच्याकडून की तुम्ही असं असं केलं. सो आपल्याला वरतून कामातून ती गाडी प्रॉपरली पार्क करायला जावंच लागतं. सो म्हणजे आम्ही एक त्याच्यासाठी ॲप पण केली होती मोबाईलमध्ये. तर आपण तिकडनं पण जर आपल्याला कामात असू तर मग आपण खालच्या आपल्या गार्डला पण सांगू शकतो की चाबी घेऊन जा आणि ती गाडी प्रॉपरली पार्क करूया. पण मग त्याच्या अगोदरच आम्हाला हायरिंग प्रोसेसचा मेल आला होता, सो आम्ही तो व्हिडिओ पुढे इम्प्लिमेंट नव्हता केला. Okay, students. So actually, many students have asked me different kinds of question. That's why actually I have arranged this kind of session so that all doubts will be cleared. If you have any kind of doubt, actually, even after even you are registering for this event, but after a period of time, different kinds of question may arises. So today, you are getting this platform by which you will get all kinds of answer, all kind of doubt. If you have, you can ask here. But I think up to whatever discuss in 20-30 minutes, you might have understand how easily you can get select in KPIT. And in such kind of pandemic situation, you uh, you should try for this kind of event like KPIT Sparkle, TCS Campus Commune, and the maximum MNC companies are planning uh, this year hiring through this kind of event only. So you should try honestly, and really you will get many kind of benefit. Just even I think Saurabh, have you given aptitude test for the KPIT? Yes, sir. If you are not selected in top 30, then they if your idea is selected in first phase, that abstract phase, then you are eligible for the hiring process. And if you are unable to make your project in top 30, then they also provide you the opportunity for the hiring process. And in that, you are requested to solve the aptitude questions, one programming question and English. They also they you have the two opportunity with you. First is with the help of project also you can be hired, and if you are not hired with the help of project, then with the help of aptitude and that also you can be hired. Means they are only giving opportunity to only those students who are submitting their idea in first phase. If you will not submit your idea or you will not register for the KPIT Sparkle, then you will not be eligible for the hiring process and you will not get any mail. One of my friend was did not register for the KPIT Sparkle, so she was not able to attend any KPIT Sparkle event and any hiring process. So I request all of you, it's very easy process to submit only just abstract. None of the companies providing you such opportunity, that only after submitting the abstract you are eligible for the hiring process, and then you can give the aptitude test and all. But it like the Code Vita also, now you have the opportunity of Code Vita. So this type of opportunity also KPIT gives you, that submit your project and eligible for the hiring process. No doubt. And another most important thing is you can appear for the test from your room, right now, Saurabh? Yes, sir. You can appear from your test from your room. And also now, as the pandemic situation is there, so you have the very good opportunity, as most of the company will conduct their session online, and you can give most of the company tests by online. And KPIT provide you such opportunity that you will give all the aptitude test as well as the
English test as well as the C programming test by your home only. So only the test will be conducted at the online only. So everything will be online. So this is very, very good opportunity for you all for the KPIT Sparkle. And again, I want to tell you, the last year 5 students were selected, but last year around more than 30 students were selected in KPIT. So this is another very good opportunity. And another thing that I want to tell you, observe the project that they have submitted. The projects are really very simple. Even you will find this kind of idea on YouTube that already implemented before 3 or 4 years. But still, if you are if you able to implement this kind of idea, but still you will be eligible to submit your idea and your project will be shortlisted. So ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही आपको नया रिसर्च कुछ ढूंढ के लाना है कि जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं है. नो, just identify a simple problem and submit the same thing and you try to implement. And now you might have aware with IoT. Using IoT, even many students have implemented different types of projects. So it is very easy. You can easily implement all this kind of project. तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ही आपको जबरदस्त प्रोजेक्ट डेवलप करना है. बट फॉर द प्लेसमेंट you have to submit your idea as well as prepare a video like this and really your Sir? project. Yes, Neha. Sir, there is also no limitation to upload the idea. Tell them that also. It is, and even the last year every group have submitted 2 to 3 idea, and so actually the possibility increases if you are submitting 2 idea na. So if one idea rejected, you have another chance, another idea you have. So like that you can do, but after all it is up to you what kind of idea you are identifying, but you try to submit good idea. Okay students, now session is open for question answer. If you have a question, raise your hand so that I will allow you to unmute your mic. ये जो हमारा वीडियो था सर, मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप इनके साथ वो शेयर कर सकते हो वीडियो. हाँ, वो लिंक शेयर कर देना, मैं YouTube पे शेयर कर दूंगा उन्हें. हाँ ठीक है सर. Students, if you have any kind of question, either you can submit your question through the chat box or you can raise your hand so that I will allow you to ask question in this session. Sir, I have one question here. After submitting the idea, what we need to submit, abstract or project video? So after not only submitting, the first phase is submitting the idea. The idea only includes the abstract. You have to write minimum 5 to 10 sentences or according to your idea what you are making. You have to make only in first phase. You have to give only abstract. You are not required to make any kind of video or PPT. But if your that abstract idea is submitted, then in second phase you have to make somewhat 50 to 70% implementation of the project to be eligible for the top 100 or top 30. Yes, come on students, if you have a question, clarify all your doubt today only. Many students were asking me like everyone want to register, how actually the team leader can create a group. If you have this kind of question, ask today. You should not ask me after this session the same kind of question. Today you are getting opportunity and all the speakers are your alumni only, all your seniors. I'm getting second question. What about group? So about group is when you will submit the idea, that abstract idea in first phase. So after submitting the abstract, you will you have to give option for the adding the team members there only. After submitting the idea only, you will be able to add the team members, and you will be only able to add the team members who are pre-registered in the KPIT Sparker. If I am not registered in KPIT Sparker and if you are trying to add me in your group, so it will not be possible. That person should be pre-registered in the KPIT. After submitting idea, they will provide you the option to add the team members. But first option, you have to submit the idea.
If my abstract get qualified, how their hiring process will be there? Hiring process means after you, if your idea is selected, then hiring process will be like, first you will be having aptitude test, and the aptitude test you will be having English question and some programming in the C or Python. So you two programming question will be there. So this will be your first phase. And if you are selected in first phase, then again, if they have the more requirement, then they will conduct same test again. And if not, then after that they will directly conduct your TR, HR, and the managerial round. But first phase you have to select the you have to submit idea, and after that all the hiring process will be there. Can every team member submit the idea in a team? No. If you are in a team of 5, so only team leader can submit the idea only. No, everyone cannot submit the team idea. Only team leader will submit the idea, whatever you have the idea. If you have a team of 5, then the any one person from that team can submit the idea. If you have another idea and you want to submit, and you if you have if you want to submit the another idea, then in that you can give you can make another team member as the leader, and you can submit another idea if it is not eligible saying you to make the another idea. Is Java required for? No, Java means during the hiring process, that depends on you whether they are providing you the Java programming or the C programming. That depends on you. But when you are submitting the idea, so you have to select the idea based on the theme only. You cannot select the different idea like the software, Java software projects or something. You cannot select that. You have to select the idea from that mobility or energy theme only. Can I participate in two group? Is that allowed or not? Yes, during our batch it was allowed to participate in more than two group. You can uh, be a member of more than two teams if you want. I don't know whether it is KPIT is providing this opportunity now or not, but during our time it was there. We can participate in more than two teams. Is it possible to choose different groups? Yes, you can choose. How to register for the KPIT? I think sir has given you the link how to register for the KPIT. There you will be option with sign up. Then you can sign up with the KPIT, and after that you will be registered with the KPIT. Every team member gets chance for aptitude exam, or only the every team member will get. The person who is registered for the KPIT Sparkle will get the chance. Everyone, but only the thing is you have to register for the KPIT and you have to submit any one idea. My team member. If my idea category given is different than team leader, then is it? If my idea category given is different than team leader, then is it into consideration? Sorry, I am not able to understand your question. Preksha Sah. I am not able to understand your question. Maximum I how think many? I think Saurabh, at the time of registration, the KPIT asks you to submit the theme, like in which theme you want to submit your project. No, na? No, sir. Only you after registering, you will after registering they will allow you to choose any theme. First, you have to only register. Then they will allow you to choose the theme. So the student, those who are asking the question, she might have not registered. Before registration, she is asking question. Yeah, that can be possible. But first, you have to register first. Then after registering, you will when you will log in with that your credential, then you will be clear with all the doubts that what to submit and where to submit. They clearly mention there, click here to submit the idea, and so you will be like, first register yourself, and then you will be clear for that. Is there any percentage criteria for HSC or SSC? For the project submission, there is no criteria, but for the hiring process, there might be criteria. I don't know about that. Their Yes, criteria. yes. Only eligible student participate in this event, KPIT Sparkle event. Eligible means what? SSC 60%, HSC 60%, and your BTech also 60%, means at least 6.75 CGPA.
and no educational gap, no education gap in SSC, HSC, or in engineering. So this is a KPIT eligibility criteria. And if you are not eligible, but the KPIT will allow you to submit the project, but you will not get placement in KPIT. So don't register for the KPIT. But if you are not eligible, but that time you can try for the TCS Campus Commune Code Vita event, because TCS does not follow any kind of eligibility criteria for the selection if the students are coming through the TCS Campus Commune Code Vita contest. So you focus on Campus Commune Code Vita contest if you are not eligible. And if you are eligible, you go for both the event, KPIT Sparkle as well as TCS Campus Commune Code Vita. Yeah, this is also very good opportunity for you, that TCS Campus Commune Code Vita. You will be given 6 questions and you have to answer full answer. You have to code only one question. If you will code fully one question, then also you will be eligible for the direct interview. So that is also good opportunity for you all about the Code Vita. You can do code from any. Actually, tomorrow I have scheduled the similar type of session. The session will be conducted by the student those who were placed through the TCS Campus Commune Code Vita contest. So those students will guide you how to register as well as how to crack the TCS Campus Commune Code Vita and how you will get the placement opportunity. And if you are sincerely registering for the TCS Campus Commune Code Vita, how you will get the multiple opportunity for the placement. Because one of the students have rejected in the interview after the KPIT Campus Commune Code Vita shortlisted. But again, he tried for the TCS when the TCS came to our CPIT, and after that he got selected in TCS. So actually, he got 2 opportunities. One for the first time through the KPIT, Campus Commune Code Vita, and second time after the campus placement. So multiple opportunity you will get. Yes, Saurabh, you continue. Yes, sir. Is there any question? Yes, sir. There is question that there is no subtitle available in drop down list. So what can I do? So no doubt, if there is no available, so don't select. Move forward, you will be available. But I think there will be drop down for every theme that you can check by yourself. If my idea is selected, then how many days we have to implement that idea? I think within 2 or 3 months, they have given you their timeline that when the first phase will be conducted and when the second phase will be conducted. But after your idea is selected, within the 1 to 2 months, you have to submit the video for the second phase. What kind of codes will be there in TCS Code Vita? That will be answered tomorrow by the TCS session. So I think there are no more questions now. Okay. The another thing that I want to tell you, very few students present for this session. Only 50 students are present for this session. Actually, this is very disappointing. Disappointed to TNP team, because this is a very good opportunity. You cannot even imagine what kind of benefit you will get through this KPIT Sparkle event. Because if you are trying to get selected in any MNC company with their process, it would be very, very difficult. Their aptitude test is really very difficult. But here you are getting opportunity to appear for the test from your home. See, and you can easily crack that test. So this kind of opportunity you will get by this type of event. And if your project is really good, so that time even the department also can consider your project as your academic project. So, but if your project get shortlisted, you have that confirmation message. Yes, sir, actually I have, my project is shortlisted.
then that time actually our department even can consider your project as academic project if your project is really good. So this type of benefit you will get, no problem. But sincerely, you have to uh, uh, try for every company. Okay, so I think there's no question, so we can stop here. Yes, sir. And I will share this video link on your WhatsApp group, as well as I think, Saurabh, you have started recording for this session. Yes, sir. I have started recording. So actually, this link also we can provide to you. Yeah. Okay, so actually, two students have not present for this meeting with their roll number, like Nikhil Patil and Prachi Patil. So from the next session, you should be present with your roll number, because I will keep this attendance with me, because many time I have to prioritize students. Which students really want a job and which students are not bothering about their placement. So accordingly, I will assign a priority. Those who are attending this kind of session, I will give more priority to them. If I get the opportunity to shortlist students' resume, that time also I will refer this kind of attendance. Okay? Okay, students, thank you. Now you can leave the session. Thank you, Saurabh. Thank you for you have given your time, as well as thank you, Neha. Neha Amrutkar, are you there? Yes, sir, I'm there. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.